वाह 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 वाह। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा कि मैंने सच्चा बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, बेटी स्कूल का है आगे रास्ता। ओ मेरे आप कहाँ? मैं कोकाब से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्कूलों के प्रिंसिपलों के कहने पर एक पैगाम लेकर आया हूँ सरफराज साहब। पाकिस्तान में आने का क्या मकसद है आपका? मेरा पाकिस्तान में आने का मकसद, सबसे पहले मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ। अस्तम बम्बोला शानिया शूनिया शूशरत जब लस्ता लब रस्ता। देखो बच्चों स्कूल का रास्ता, तालीम का रास्ता। और मेरा सरफराज पब्लिक हाई स्कूल में आने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर तालीम की रोशनी को सरफराज साहब कैसे फैला रहे हैं, तालीम के मैदान में बोलबाला कैसे कर रहे हैं, अब ये आपने मुझे बताना है सरफराज साहब। दिन बाबा, आपको पता है जितने भी स्कूल हैं तमाम बहुत मेहनत से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और बच्चों को ना के तालीम दे रहे हैं बल्कि उनकी तरबियत भी करते हैं। बच्चों को बताते हैं स्कूल में कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, उस्ताद का एहतराम करना है, तो एक अच्छा शहरी आपने कैसे बनना है और कैसे लोग आपने मदद करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पैगाम है बच्चों को, वो क्या देते हैं आप सरफराज सबसे साहब? पहले देते हैं कि बच्चे नमाज की पाबंदी करें, नमाज कायम करें ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। तो मुझे बताया जाए कि क्या ये आपको शौक था या आपने किसी से तालीम लेकर स्कूल को बनाया? नहीं, ये मेरे माँ बाप जो है ना वो शुरू से तालीम के शोबे में मुंसलिक थे, तो बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ कि मुझे भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। सही, मुझे पता था, मेरा दिल मानता था कि पाकिस्तान के अंदर तालीम की रोशनी को बहुत ही मोहब्बत और प्यार से और जज्बात से, होश से फैलाया जा रहा है। मैं खुश हुआ। अस्तम बम्बोला शानिया शूनिया शूशत जब लस्ता लब रस्ता। देखो बच्चों स्कूल का रास्ता, तालीम का रास्ता, भाईचारे का रास्ता। अब मैं यहाँ से आपके बच्चों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है? इजाज़त है। प्यारे बच्चों, तालीमी जिन को बुलाना है तो मेरे पीछे बड़े अली बे पे। अली बे पे, 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 अली बे प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, मैं कोकाब से सरफराज पब्लिक स्कूल के लिए, पाकिस्तान के स्कूलों के लिए, अस्ताज़ा के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। शानिया शूनिया शूशरत जब रास्ता लब रास्ता। देखो बच्चों स्कूल का रास्ता। प्यारे बच्चों, मेरा सरफराज पब्लिक स्कूल में आने का मकसद सिर्फ इतना है
कि तालीम हासिल करने की डेफिनेशन आपको पता हो कि तालीम की वैल्यू क्या है। आज मैं अपने पैगाम के साथ एक बहुत खूबसूरत कोकाब से पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान की तालीम की मिसाल देने पर, तालीम मिसाल देने पर एक डॉक्टर भी लेकर आया हूं, वो मेरे साथ हैं। इनको लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग भी सरफराज पब्लिक स्कूल जितनी आप पर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ें और डॉक्टर बने और इंसानियत की खिदमत करें। पहला सवाल मेरा आपसे है, सबसे पहला सवाल ये बताएं कि हमारे एक बच्चा बताएगा सबसे पहले कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। एक बच्चा खड़े होकर बताएगा, खड़े होकर बताएं। इस बच्ची के लिए, बेटी के लिए भरपूर तालियों की। और याद रखो बच्चों, हमें बेटियों को बेटों से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। वो इसलिए कि बेटियां जब दूसरे घर पर जाती हैं तो 4-5 खानदान की परवरिश करती हैं, तो इसलिए हमें बेटियों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे, वो एक ही बच्चा खड़ा होकर देगा जवाब। और कामरान बुखारी जो परचम टीवी के चीफ कैमरामैन है, बहुत ही प्यारे, इनके लिए जरा तालियों की चाहिए। दूसरा सवाल आपसे है कि इंसानियत की जिन्होंने खिदमत की, मुझे जरा उनका नाम बताया जाए। एक बच्चा बताएगा, कौन है वो, इससे जवाब दिया, जरा खड़ा होकर बताएं। जवाब दुरुस्त, जरा तालियां चाहिए। अब तीसरा सवाल है आपसे, वो कौन थे जो एटमी ताकत लेकर आए, जिन्होंने एटम बम बनाया, दुनिया में हमें एटमी ताकत बनाया, जरा उनका नाम बताया जाए। पता है किसी को? जी नहीं बेटा, ये तो कोई और है। नहीं पता आपको? कोई बात नहीं। पाकिस्तान जी, जवाब दुरुस्त है। आपने बच्चे देखा होगा, अक्सर आप शादी में जाते हैं तो बारातें लेट हो जाती है। क्यों होती हैं? वो ऐसे बंदे कराते हैं। ओके, तो आपसे बात हो रही थी कि अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी। तो अब जरा आ जाते हैं, जरा तंज़ो मज़ाक की तरफ जरा आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। तो एक सरफराज भाई के कहने पर वो कहते हैं कि यार सर आप लतीफ़ा सुनाते हैं, तो मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊंगा हस्बे रवायत कि अमेरिका के बाजार में 2 बाप बेटे जो है मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब जो बाप है ना, तो 2 बाप बेटा अमेरिका के बाजार में खेल रहे हैं। अब जो बाप है वो सुल्तान से मुतासिर है। पंजाबी फिल्मों में आते थे, पता है ना आपको? और वो कोई भी हरकत, कोई भी स्टाइल करते हैं तो उसका जवाब जो है वो सुल्तान के स्टाइल में देते हैं। अब बच्चा बाजार में, बाप भी बाजार में है, तो बच्चा अपने बाप को कहता है अब्बू। कपड़े लै दो, हम प्यो की कह रहे सुल्तान इस पैर छड़ पुत्र, कोई कपड़े ने, कपड़े ते पाकिस्तान दे। अच्छा जी, और अगे चले जाने पे जान कहता कहना हुन के कहना अबू अबू मेनू खिडौने लै दो, हुन प्यो की कह रहा
छाड़ो पुत्र तो ये भी खिडौने दे पाकिस्तान दे फिर अगे चले पे जाकर आइसक्रीम है आइसक्रीम ते पाकिस्तान है थक जाते ने रात हो जाती है अपने घर चले जाते ने जाके बच्चा भी सो जाता प्यो भी सो जाता है हुन प्यो जो सवेरे उठता है अपने बच्चे के कमरे जाके कहता है उठ मेरा पुत्र स्कूल नहीं जाना देख कितनी देर हो गई है हुन बच्चा तपिया सी रात अपने प्यो ते हुन की क्या है कहता छड़ अब्बा ओ ये भी कोई स्कूल ने स्कूल ते पाकिस्तान दे नाम राता मैं तेरा प्यो हां ते बच्चा ही कहता है ओ छड़ अब्बा ओ तू भी कोई प्यो है प्यो ते पाकिस्तान दे इसी तरह छुट्टी का दिन है पंजाबी भी समझते हो पंजाबी समझ आती है छुट्टी का दिन है दो मियां बीवी घर च बैठे ने बड़े शरीफ हुन जेड़ा बंदा अपनी बुढ़ी को पूछदा है भली लोके तू मेरी कितनी इज्जत करनी है वो कहती है सरदार ए भी कोई पूछने वाली गल है मैं ताड़ी इन्नी इज्जत करनी है अगर तुसी पीढ़ी से बैठे होगे ते मैं थले बह जाऊंगी उन्हें कहा अगर मैं थले बह गया तो उन्हें कहा मैं जेड़ा है टोया कट के बह जाऊंगा बह जाऊंगी उन्हें कहा अगर मैं टोए में बह गया भी बुढ़ी जेड़ी आके कहती है यार बंदा तू एक बार बह मुझ तो मिट्टी पा लो इसी तरह एक बच्चा जिसका ये ऐनक वाला है देखो माशाल्लाह हंस रहा है लगता है गुलाब का फूल खिल गया है लगता है जैसे गटर का ढक्कन खुल गया ठीक है ना इस तरह एक बच्चा है माशाल्लाह मुझे शरारती लग रहा है ऐसे ही बच्चा होता है वो कहीं भी जाता है अपनी माँ के साथ तो बड़ी शरारतें करता है अब माँ कहती है देखो मेरी बात सुनो आज मैंने अपनी सहेली के घर जाना सहेली भी ऐसी नखरों वाली होती है कि अगर किसी ने गिलास का पानी ज्यादा पी लिया है तो उसको भी गुस्से से देख रही है नाजो अंदाज वाली होती है तो वो अपने बेटा को कहती है मैंने आपको अपनी सहेली के घर पर डॉक्टर नहीं लेके जाना वो कहता है जी मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई शरारत नहीं करूंगा अब मामा जी आप मुझे लेकर चले बच्चा होता है तो जी माँ का दिल भी नरम होता है आपको पता ही है वो अपनी बेटे को सहेली के घर पर ले जाती है अब क्या होता है दोनों जो सहेलियां आपस में गुफ्तगू कर रही होते हैं बातें कर रहे होते हैं तो वो जो बेटा होता है शरारती बच्चा ऐसा वो देखता है कि सहेली का एक खूबसूरत गुलदान पड़ा हुआ है वो ऐसे करके गुलदान उठाता है तो उठा करके नीचे मारता वो टूट जाता है अब जो माँ होती है वो सहेली की तरफ देखती है सहेली गुस्से से देखती तो माँ कहती कोई बात नहीं बच्चा है ना वो फिर बातों में लग जाती है वो फिर कोई ऐसे कोई चीज देखता है डेकोरेशन फिर तोड़ देता है वो फिर गुस्से से देखती है वो फिर कहती है कोई बात नहीं माँ बच्चा है ना इतनी देर में बच्चे के हाथ में ना मोटा डंडा आ जाता है वो डंडा पकड़ता है और उठा करके अपनी माँ के सर में मारता है अब उसकी माँ के जो है ना सिर को खून नहीं कर रहा होता है तो सहेली का ऐसा कह रही है कोई बात नहीं बच्चा है तो ये हो गया एंटरटेनमेंट बात यह है कि हमने क्या करना है सबसे पहले तालीम हासिल करनी है जिसकी मिसाल हमने यहाँ पर खड़ी की है जिसकी मिसाल वहाँ पर बैठी हुई है इन लोगों ने आज तालीमें हासिल की हैं आज ये मुकाम अपने लोग अपना जो है खिदमत इंजाम दे रहे हैं मैं ताज़ा के बारे में आपको एक बात बताऊँ याद रख लेना बच्चों दुनिया के अंदर इंसान के दो माँ बाप होते हैं कितने एक होता है हकीकी कौन सा होता है जो घर में होता है एक होता है रूहानी जो तालीम हासिल करवा रहा होता है वो कौन होता है अस्ताज़ा तो शायर ने अपनी शायरी में कहा है बच्चों जरा इधर दोनों शरारती इधर देखो इधर बात पा लेना शायर ने अपनी शायरी में कहा है कि मेरा बाप मुझे आसमान की बुलंदियों से नीचे ले आया मेरा बाप मुझे आसमान की बुलंदियों से नीचे ले आया और मेरे उस्ताद ने तालीम की रोशनी देकर आसमान की बुलंदियों को पहुंचा डाला तो फिर एक ही पैगाम अस्तम मौला शानिया शूनिया शूशत जब रस्ता देखो मेरे पाकिस्तानी बच्चों स्कूल का रास्ता तालीम का रास्ता अब मैं दावत दूंगा हमारे
डॉक्टर इशफाक साहब, वो आपसे कुछ 2-4 बातें करेंगे। आप उनकी बातों को सीरियस लेना है। डॉक्टर साहब के लिए भरपूर तालियां। हाँ जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके टीचर्स को ये क्रेडिट दूंगा और दिल से अप्रिशिएट करूंगा कि वो आप लोगों को दिल से सर्व कर रहे हैं, आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए और दिन रात आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? अपने टीथ की प्रोटेक्शन के लिए डेली बेस करते हैं कि नहीं करते? खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश करते हैं कि नहीं करते? अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते? श्योर? अच्छा तो आप में से ये बेटी खड़ी होगी, शाबाश। हाँ जी बेटी, क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? ओमाइमा। कौन सी क्लास में बेटा आप? अच्छा, क्या प्लान है फ्यूचर में, आपने क्या बनना है बेटा? ओह ग्रेट। तो डॉक्टर बनने के लिए आप क्या ऐसी स्ट्रगल कर रही हैं, क्या एफर्ट्स कर रही हैं कि अपनी बुक्स वगैरह की केयर करती हैं, स्टडी दिन रात कर रही हैं कि नहीं कर रही? दैट्स गुड, बैठ जाए बेटा, थैंक यू। अच्छा तो बच्चों आपने अपनी 10th क्लास का बच्चा कौन सा है आप में से? 9 10 अच्छा ये बच्चा, ये जो सेंटर प्लेस अच्छा 7 क्लास अच्छा ठीक है। तो 10th का बच्चा ये तो प्यारे बच्चों, जहां आप लोगों ने अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है, वहां आप लोगों ने अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखना है। सब बच्चे इधर फोकस कीजिए। तो आज मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखेंगे आप लोग। अपने हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करेंगे आप लोग और खाने में अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ठंडी खट्टी चीजें अवॉइड करेंगे, बाजार की चीजें अवॉइड करेंगे। जो आपकी मामा आपको खाना बना के देती हैं आप लोगों ने वो खाना है। आपकी बेस्ट हेल्थ के लिए ये बेस्ट रिकमेंडेशन है, ठीक है बेटा? कौन बच्चा ऐसा करेगा? अपने हैंड अप। ओह दैट्स गुड, ऑल विद आप नहीं करेंगी? अच्छा दैट्स गुड गुड गुड। अच्छा तो बच्चों आप लोगों ने स्टडी का खास ख्याल रखना है। जैसे आजकल वेदर है, अपने आप को कवर करना है, ढांक रखना है, गर्मी में बाहर नहीं जाना और लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना इन दिनों में, ठीक है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए लिक्विड फॉर्म में आपको जूसेस मिल सकते हैं फ्रेश और पानी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप गर्मी में घर जाते हैं तो फुल ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? और स्टडी के लिए मैं आप लोगों को अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाना चाहूँगा, तो उसमें आप लोगों ने अमल भी करना है, ठीक है? मिटा दे अपनी हस्ती को गर तो कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तो कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, अपने टीथ की बहुत प्रोटेक्शन करनी है आप लोगों ने, अपने हैंड वॉश करने हैं, अपने आप को ढांप के रखना है और अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का कहा मानना है, ठीक है बच्चों? ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच सर, लव यू ऑल, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन।